पैर की राम राम दोस्तों। जैसा कि आज हम फिर आए हमारी जन्नत में बहुत दिनों बाद, तो यहाँ शांति और सुकून का एहसास होता है। और ये चीज़ दिखाने आता हूँ मैं कि आपका काम और आपका नाम रह जाएगा, आपकी धन दौलत दूसरे ही खाएंगे, लेकिन रह जाएगा सिर्फ आपका नाम और आपका काम। तो इसीलिए थोड़ी ईमानदारी भी वापरिए भ्रष्टाचार के साथ। आज मुद्दा सबसे चिंतित ये है कि जैसे विपक्ष कल आरोप लगा रही थी कि कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहे हैं बगैर प्रमाण के, ये उनका लुकआउट है। लेकिन मैं उन सभी लोगों से पूछूंगा, पक्ष और विपक्ष से, कि कभी आपने गौर किया है कि जो नकली प्रोडक्ट बन रहे खाने पीने के, उस पर खाद्य विभाग क्या कर रहा है? खंडवा में सबसे बड़ा साम्राज्य है, देसी डुप्लीकेट देसी घी बनता है, सेंट वगैरह डाल के उनके जो केमिकल रहते हैं, तो खाद्य विभाग उनसे केस ही तोड़ी कर रहा है। उन पे केस क्यों नहीं बना? आप होटल पहुंच जाते हो, किसी की भी जो कर्जा करके धंधा कर रहा है उसको ब्लैकमेल करोगे, किराने वाले को परेशान करोगे, लेकिन जो प्रोडक्ट बना रहा है डुप्लीकेट, खंडवा में बहुत बड़ा साम्राज्य है नकली देसी घी का। तब ये हमारे मिश्रा जी और गोले जी कहाँ चले जाते हैं? मतलब खाना पूर्ति सैंपल उठाना है, डराना है कि पैसे दोगे तो पास। अभी भी बीच में भी पिछले महीने 2-3 लोगों के सैंपल उठाए देसी घी के, लेकिन क्या हुआ? बात तोड़ी पानी की चल रही है। क्या कार्रवाई हुई? जबकि सबके संज्ञान में, नेता के भी संज्ञान में, बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के भी संज्ञान में, लेकिन जो खंडवा की आम जनता है ना, जिसने चश्मा, काला चश्मा, कान बंद, मुंह बंद करके रखे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पलायन होते जा रहा है, लेकिन सब बोल रहे हैं बहुत उद्योग धंधे हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे। तो मैं उन सभी से पूछूंगा कि जो दाल मिलें थी यहाँ पे, जीनिंग फैक्ट्रियां थी, कहाँ गायब हो गई? मिस्टर इंडिया थी कि जो दिखती नहीं है, काम सब होता है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। हम तो सिर्फ क्या चाहते हैं, कई युवा साथी मिलते हैं विपक्ष के पक्ष के, क्या हुआ भैया, तुम पैदल गए थे, कुछ तो हो नहीं रहा। तो हर चीज में एक समय लगता है। अब विपक्ष खत्म हो गया है, पक्ष पूरा मजबूत हो गया है, पक्ष पूरा मजबूत हो गया। अब लड़ूं मैं अकेला, तो मेरे को लड़ने में भी टाइम लगेगा ना। ईमानदारी से लड़ रहा, मेरे पीछे सबसे बड़ा हाथ है भगवान भोलेनाथ और श्री 1008 श्री धुनी वाले दादाजी का। तो वो लोगों ने सब सोच के रखा, सब तरीके से होगा काम, और होगा 101% होगा। हॉस्पिटल की दुर्दशा देखी हुई है, लेकिन उनके पीछे संरक्षण है सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेताओं का। ये जग जाहिर है सबको, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं, सब डरते हैं। ज्यादा से ज्यादा झूठे आरोपों में आपको फंसा के जेल पहुंचाएंगे या किसी से गोली लगवाएंगे, यही हो सकता है। तो डरना किस चीज का? कम से कम हक की लड़ाई तो लड़ेंगे ना हम अपने हक की लड़ाई लड़ने में कोई बुराई नहीं है। आप बोल तो सकते हो, थोड़ा तो बदलाव होगा जरूर होगा जब हम सब एक होंगे, लेकिन कोई बोलना ही नहीं चाहता, एक दूसरे पे उंगली दंड से उठा देंगे। तो तुम खुद भी कुछ करो, अपने को भी धरातल पे कुछ करना। अब भारतीय जनता पार्टी में जैसे कांग्रेस के लिए जा रहे हैं सब नेता, तो जो युवा साथी थे हमारे जो बचपन से काम करते आ रहे, वो तो हाशिए पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पंक्ति स्टेज पे बैठने को ही नहीं मिल रहा है। इसका सीधा सा उदाहरण विधानसभा में आदिवासी नेता राम नांगोरे जी की टिकट काट के कांग्रेस से बीजेपी में आई हमारी छाया दीदी को दिया। ये उनका पार्टी का व्यक्तिगत फैसला, लेकिन जो पुराना था उसके साथ तो भेदभाव हुआ ना। तो फिर आप भ्रष्टाचारियों को लेते जा रहे हो, अंदर ही अंदर करते जा रहे हो, तो फिर ये कैसा हुआ? इन जो कांग्रेस से आ रहे हैं, जिनका दिल दुखी हो रहा है कि राम मंदिर में क्यों नहीं गए, तो आप अभी तक गए क्या? चलो ठीक है, कांग्रेस पार्टी का फैसला था नहीं जाने का, लेकिन आपका वजूद अभी क्यों जगा? जब कार सेवकों पे गोली चली थी तब कहाँ गए थे आप लोग? तब आपको दुख नहीं हुआ? तो ये सब ढकोसलेबाजी है। नाव में छेद हो गया बड़ा, क्योंकि वहां का चालक ही बेवकूफ है, इतना होने के बाद भी नहीं समझ रहा। मोदी जी का खुद का कहना है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए तभी काम होते हैं, नहीं तो जब विपक्ष ही खत्म हो जाएगा तो किससे कौन लड़ेगा? आम जनता तो लड़ने से रही। लेकिन पार्टी में बहुत अच्छे युवा नेता हैं, अच्छे नेता हैं, कृपया करके उनको प्रमोट कीजिए, बाहर से आए हुए लोगों को ले लीजिए, लेकिन उनको जो स्थान जिनका है आगे पंक्ति का, उनको उनकी जगह पे भी विराजमान रखें। आप उनको पीछे कर रहे हो, भेदभाव हो रहा है। वहां से आए हुए सब जो कल तक आपको गाली देते वो अच्छे हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी का लड़का बचपन से वोट देते आ रहे हैं। हम सिंधी समाज का एक वोट बैंक है जो भाजपा को ही आता है, लगभग पूरा 80% से 90% तक। जैसे एक समय कहा जाता था कि कांग्रेस का वोट कोर वोटर है मुस्लिम, तो भारतीय जनता पार्टी जब हाशिए पे थी तो एक सिंधी समाजी था जो उसने हमेशा उसी को ही वोट दिया, 80% से ऊपर ही दिया है। कुछ लोग रहते हैं, किसी की मानसिकता रहती है कि हमको ये पार्टी में भी देना चाहिए, उनका व्यक्तिगत मामला है।
लेकिन कुल मिलाकर अभी क्या हो रहा है, जीरो होते जा रहा है। अब सब कोई रहेगा ही नहीं विपक्ष में, तो काम कैसे होंगे। तो कृपया करके अच्छे अच्छे युवाओं को प्रमोट कीजिए। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में युवा पुराने साथी है जो बहुत काम कर रहे हैं, आज वो हाशिए पे हैं। कृपया करके आप लोगों से निवेदन है, खंडवा के जो हमारे अच्छे नेता हैं ऊपर आप अपील कीजिए, लीजिए सबको जिनको लेना है, लेकिन जो जिसकी जगह है उसको उसकी जगह पे बरकरार रखे, ईमानदार की। बाकी जो चापलूस है, जो 1-4 की गार्ड चलती है, विधायक सांसद इनके पास, वो गार्ड तो अच्छे व्यक्ति को ही बर्बाद कर देती। देवेंद्र वर्मा में कोई खोट नहीं था, लेकिन 1-4 की गार्ड के चक्कर में वो गए, ईगो में आके चले गए, पूर्व विधायक हो गए। उसी प्रकार सांसद जी के साथ भी 1-4 की गार्ड है। सांसद जी एक नंबर है, मतलब छोटे कार्यकर्ता के घर में भी चले आते हैं, सुख दुख हो मिलने भी चले आते हैं, सारी क्वालिटी है, लेकिन वो 1-4 की गार्ड। अभी हमारी बहन कंचन तन्वी जी, वहां भी 1-4 की गार्ड घुसने लग गई है। तो उन नेताओं से बोलूंगा, आपको जनता ने चुना, कृपया आप जनता से सीधा संवाद रखें। अब जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे कहा कि जन संवाद करें, पुलिस वालों से आप सामने करें, तो जब मुख्यमंत्री जी ऐसा कहते तो नेता क्यों नहीं करते संवाद? क्यों हमको जाना पड़ता और आपकी 1-4 की गार्ड से टाइम लेना पड़ता है? हम क्यों आपके 1-4 की गार्ड हमको रोक लेती है? कई ऐसे किस्से बता दूंगा मैं, कहाँ घपले हो रहे, लेकिन मैं किसी से व्यक्तिगत मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो शहर इसके लिए चाहते हैं कि शहर सुंदर बने, आप ही लोगों का नाम हो, कम से कम आपके जो आपकी। अब जैसा कि जो हमारे राजनेता हैं, विधायक हो, सांसद हो, इन महापौर, जो इनसे निवेदन करूंगा मैं कि आप डायरेक्ट संवाद कीजिए। मुख्यमंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं, आप भी नीचे धरातल पे कीजिए। अभी होता क्या है कि आप लोग अच्छे होने के बावजूद जनता की नजरों में बुरे हो जाते हैं। जनता के मन में लगता है कि नहीं घमंडी और ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको भी डायरेक्ट संवाद करना चाहिए। अब मैं पूछूंगा कि सांसद जी, विधायक जी ने कितने हॉस्पिटल के दौरे करे, स्कूलों के दौरे करे, ऐसा रिजल्ट क्यों खराब आ रहा है? गांव-गांव में स्कूलों की हालत देख लीजिए। स्कूल विभाग में भी इतना अंधकार मचा के रखा हुआ है कि मेरे को ब्लॉक पे बैठा हूं लंबे समय से, ब्लॉक का प्रमुख बना के मेरे को भेजा हुआ है, तो मैं मेरे मन में जितना आएगा उसको अपने साथ रख लूंगा मैं। तो बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इसके पूरा दायित्व आता है राजनेताओं पे, जिनने जनता ने चुना हमारी सेवा के लिए, खुद की सेवा के लिए। लेकिन वो कुछ क्या रहा है कि इन राजनेता खुद की सेवा कर रहे हैं और विकास अपने 1-4 की गार्ड का कर रहे हैं, बाकी धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। खंडवा में कोई भी राजनेता डंके की चोट पे बोल दे कि शहर हित में 5 काम बता दे तो मैं मान जाऊं, क्योंकि आप लोग से ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों से जो तालमेल है, स्वर्गीय हुकुमचंद जी यादव क्यों नहीं डरते थे किसी से? क्योंकि वो लेते नहीं थे किसी से। कमाया उनने भी, ऐसा नहीं कमाया, लेकिन उनका कमाने का तरीका अलग था। लेकिन उन्होंने कभी इनसे साठगांठ नहीं करी। जो जाता था वो अधिकारी थे सीधे गाली से ही बात करते थे। आप गाली से नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनको डराओ तो सही। आपका खौफ ही नहीं है, हर विभाग में खौफ ही नहीं है। अभी वो मुंदी अपना पन्नाना रोड, बड़े बड़े राजनेता खड़े हो गए थे, एक्सीडेंट हुआ था 8 महीने 9 महीने विधानसभा के पहले, आंदोलन कर लिया। अब तुम तो बीजेपी का झंडा उठाते हो, क्यों चुप हो गए? क्या हुआ रोड का? कुछ हुआ आगे? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उस समय आबा मंडली कर ली, वो पिक्चर खत्म। तो हमें थोड़ा सा जागरूक जनता को भी होना चाहिए और थोड़ा सा आवाज उठाइए किसी भी लेवल से। आपको नहीं आता, मैंने मेरा नंबर सही कई बार मोबाइल पे बोला, आप वीडियो बना के मेरे को डाल दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था कर लूंगा मैं। अभी जैसे एक फोन आया मेरे को कि ये पौधों में जो पानी डाल रही नगर निगम की टैंकर, तो जरा सा डाल दी ना, मतलब नाम मात्र चलते बराबर पानी भी नहीं दे रहे जिससे पौधों को एनर्जी मिले। तो वो शिकायत भी उसको कल देखेंगे सुबह। अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा। मुझसे बोलने में अगर कुछ भूल चूक हुई और अगर मेरी बात से कोई आहत हुआ तो अपना छोटा भाई समझ के माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी।